अपने राज्य अध्यक्ष महोदय से निवेदन करेंगे कि माननीय विधायक श्री जनार्दन पासवान जी का समय लेकर के और जो समस्या है उस समस्या को समाधान के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय के पास जाएं और समय लेकर सभी चौकीदार दफ्तरदार को मान इकबाल जी को आमंत्रित करते हैं। झारखंड राज्य दफ्तरदार चौकीदार पंचायत और अखिल भारतीय पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जाति जनजाति एवं धार्मिक अल्पसंख्यक महासंघ की ओर से मंडल आयोग के जनक महान समाजवादी नेता और चौकीदार दफ्तरदारों के उद्धारक राम अवधेशी पूर्व सांसद की 88वीं जयंती समारोह है और इस अवसर पर हम लोगों ने इनके योगदान को देखते हुए समाज के लिए जो इन्होंने योगदान दिया है, देश और प्रदेश के लिए जो इनका संघर्ष रहा है, उसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने प्रस्ताव दिया है कि रांची, जमशेदपुर और बोकारो में इनकी आदमकद प्रतिमा स्थापित की जाए। इसलिए कि ये जेल पहली बार जेल रांची से गए थे और इनका पहला आंदोलन था 1965-66 में जमशेदपुर में होटल मजदूर का, और देश भर में इन्होंने संघर्ष किया है। मंडल आयोग का गठन कराने से लेकर लागू कराने तक ये संघर्ष किए और मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने वाले तत्कालीन प्रधानमंत्री वीपी सिंह जी, इनके आवास पर खुद उन्होंने अनुरोध किया था कि आप लड़ रहे थे, आपका हमने काम कर दिया, आप भोज दीजिए। तो ये भोज दिए थे तो इनके भोज पर वो पूरा मंत्रिमंडल लेके गए थे और उन्होंने कहा था कि आप अपने दल के अकेले सांसद हैं, आप हमारे साथ हो जाइए, हम अपने मंत्री का इस्तीफा लेके भी आपको विभाग देंगे, नहीं साथ ही आ जाइए। तो ये कहे कि हम आपका नोटिफिकेशन का इंतज़ार करेंगे। और जब 27% सरकारी नौकरियों में वो आरक्षण दिए, शिक्षा में नहीं दिए, तो उनके साथ ही नहीं गए। चंद्रशेखर जी भी कहे कि आ जाओ, तुमको गृह मंत्री बनना है, तो ये कहे कि जो राजा साहब ने कहा इनको केंद्रीय मंत्री बनाया जा रहा था, ये नहीं बने, सड़क पर रहे। तो इनका बहुत बड़ा समाज के लिए योगदान है और देश भर में चौकीदारी व्यवस्था है। लेकिन इनके संघर्ष के बदौलत 1 जनवरी 1990 से बिहार के चौकीदार सरकारी बने थे, बिहार से झारखंड बना तो यहाँ के भी चौकीदार सरकारी। तो मुख्यमंत्री जी से यही कहना चाहते हैं कि झारखंड में चौकीदारी व्यवस्था समाप्त हो रही है, आप इसको बचाइए। ये अपवाद को छोड़ कर के 100% मूल निवासी हैं और 95% अनुसूचित जाति जनजाति और पिछड़े वर्ग के लोग हैं, इसमें गरीब लोग हैं, इनके साथ अन्याय हो रहा है। आप जो बहाली कर रहे हैं सरकारी जिलों में चौकीदार के रिक्त पदों पर, वो नियमावली के अनुसार नहीं हुआ है और नियमावली में जो प्रावधान है उसके खिलाफ में बहाली हो रही है। दूसरे प्रखंड के लोग बीट में आके बहाल हो रहे हैं, तो ये कोई माने नहीं है चौकीदार का। चौकीदारी व्यवस्था का जो मूल उद्देश्य है, जब तक जिस बीट में चौकीदार नियुक्त हो रहे हैं उस बीट के अस्थायी निवासी नहीं होंगे तो चौकीदारी व्यवस्था का कोई उद्देश्य नहीं रह जाएगा। तो आपके चैनल के माध्यम से हम यही मांग करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आप जांच करा लीजिए, झारखंड विधानसभा की समिति से जांच करा लीजिए, जिन जिलों में नियुक्ति हुई है वो कैसे नियुक्ति हुई है, नियमावली में जो प्रावधान है उसके अनुसार नियुक्ति हुई है कि नहीं है। जब सरकारी नौकरी मिलती है और जो बहाली होती है उसमें एडजस्टमेंट नहीं चलता है, उसमें नियम चलता है, तो नियम का पालन नहीं किया है। दूसरी बात कि सभी जिलों में कहीं अनुसूचित जाति का, कहीं पिछड़ा वर्ग का आपने आरक्षण शून्य कर दिया है, ये भारतीय संविधान का उल्लंघन है। तो ये सब जांच का विषय है और हम लगातार लड़ रहे हैं, आप लोगों को जानकारी है। हम 23 में लड़े, 1 महीना आंदोलन किए राजभवन पर, इसके बाद 24 में 20 दिन धरना दिए, फिर 8 रोज़ हम आमरण अनशन किए। तो ये सो मोटो नहीं रह गया, जेल भरो अभियान चलाए, न्याय मार्च निकाले। तो ये मुख्यमंत्री जी को इस पर निर्णय करना चाहिए। ये गरीब लोग हैं,
और आपके चैनल के माध्यम से मैं आदरणीय महान विभूति राम अवधेश बाबू को पुनः मैं श्रद्धांजलि देता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि इनके संघर्ष से देश के लोग प्रेरणा लेंगे। मेरा नाम कृष्ण दयाल सिंह है, झारखंड राज्य दफादार चौकीदार पंचायत के प्रदेश अध्यक्ष।